दोस्तों, इस कहानी का नाम है काली हवेली। उत्तर भारत की एक वीरान हवेली जिसे लोग काली हवेली कहते हैं वहाँ जो गया लौट कर नहीं आया। पत्रकार अन्वेषा ने उस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। क्या वो बच पाई? सच क्या है? देखिए, एक सच्ची डरावनी कहानी, काली हवेली। कहानी का नाम काली हवेली। जी हाँ, उत्तर भारत के एक छोटे गांव में एक पुरानी टूटी-फूटी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहाँ कोई रुकता नहीं, क्योंकि जो भी रुकता है अगली सुबह उसका पता नहीं चलता। यह कहानी शुरू होती है अन्वेषा नाम की एक युवा पत्रकार से, जो भूत प्रेत और रहस्यमयी जगहों पर रिपोर्टिंग करने के लिए जानी जाती थी। एक दिन उसे उस हवेली के बारे में पता चला। गांव वालों ने चेतावनी दी, बिटिया, उस हवेली में कोई रुकता नहीं, वहाँ कुछ है जो इंसानों से अलग है। पर अन्वेषा नहीं मानी। कैमरा, टॉर्च और अपने असिस्टेंट रोहित के साथ वह पहुंच गई काली हवेली। रात का समय था। हवेली में दाखिल होते ही सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जैसे दीवारें भी सांसें रोक चुकी हो। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे, मकड़ियों के जाले और टूटी खिड़कियां। अन्वेषा ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रोहित बोला, मैम, कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो मत, ये सिर्फ हवेली की पुरानी हवा है, अन्वेषा बोली, पर खुद के हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक पुरानी सी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मैं राधिका हूँ, मेरे पति ठाकुर रणवीर सिंह इस हवेली के मालिक हैं, लेकिन वह इंसान नहीं रहे। हर पूर्णिमा की रात वह किसी और शक्ल में बदल जाते हैं। मुझे यहाँ कैद कर लिया गया है, कोई मुझे बचाओ। अन्वेषा और रोहित दोनों सन्न रह गए। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुल गया। उस कमरे से एक औरत के कराहने की आवाज आ रही थी। डरते हुए दोनों ने अंदर झांका। एक परछाई दीवार पर कुछ लिख रही थी खून से, तुम आ गई हो, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकोगी। वह आवाज गूंजी। रोहित कैमरा छोड़ भागा, लेकिन दरवाजा अपना आप बंद हो गया। अन्वेषा अकेली रह गई। कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा। राधिका की आत्मा सामने प्रकट हुई। सफेद साड़ी, उलझे बाल और आंखों से टपकते आंसू। मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए, लेकिन जब तक ठाकुर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अन्वेषा कांपती हुई बोली, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? राधिका ने कहा, पुराने तहखाने में एक चित्र है, उसमें ठाकुर की असली आत्मा कैद है, उसे जलाओ। अन्वेषा तहखाने की ओर बढ़ी। नीचे अंधेरा था, सीढ़ियाँ खुद ब खुद चरमराने लगी। तहखाने में एक बड़ा सा चित्र था, उसमें ठाकुर रणवीर सिंह की आंखें जैसे उसे देख रही थी। जैसे ही अन्वेषा ने उस चित्र को जलाया, हवेली हिलने लगी, चीखें गूंजने लगी। एक डरावना साया उस चित्र से निकलकर अन्वेषा की ओर लपका, लेकिन ठीक तभी राधिका की आत्मा बीच में आ गई और दोनों आत्माएं एक भयानक रोशनी के साथ विलीन हो गई।
अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा हवेली अब खंडहर नहीं रही, जैसे किसी ने उसे शुद्ध कर दिया हो। अन्वेषा बेहोश पड़ी थी। पुरोहित और कुछ ग्रामीणों ने उसे उठाया। वह जिंदा थी, पर उसकी आंखें अब भी डर से भरी थी। क्या हुआ वहाँ? किसी ने पूछा। अन्वेषा बस एक ही शब्द बोली, मोच। उस दिन के बाद कोई भी घटना नहीं हुई। उस हवेली में गांव वालों ने वहां एक मंदिर बनवा दिया। पर कहते हैं पूर्णिमा की रात को अब भी कोई सफेद साड़ी में औरत मंदिर के पास बैठी दिखाई देती है। शायद राधिका, जो अब भी उस हवेली की रक्षा करती है। राधिका को मोक्ष मिला, हवेली शांत हो गई, पर डर अब भी जिंदा है। पूर्णिमा की रात कोई मंदिर के पास दिखता है। कहानी खत्म नहीं हुई। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्चे डरावने रहस्य के साथ। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।